हमारी भूमिका आज से सांसद के रूप में बक्सर संसदीय क्षेत्र की शुरुआत हुई है। सभी हमारे बक्सर के जो सम्मानित हमारे मतदाता बंधु हैं, सभी लोग का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो सभी वर्गों समुदाय के लोगों ने मुझे जो अपार समर्थन और स्नेह दिया, उसके लिए सभी का मैं स्वागत भी करता हूं। हमारी भूमिका सांसद के तौर पे जो मुख्य भूमिका है लोकतंत्र में, जो संविधान में लिखा है कि नीति निर्माण के सवाल पर पार्लियामेंट में हमारी उपस्थिति वहाँ दर्ज हो, केवल एक अटेंडेंस के रूप में, हाजिरी के रूप में नहीं, बल्कि मुखर रूप से हम अपने विचार को वहाँ रखें। यह विश्वास दिलाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि किसी भी सवाल पर जो भारत के संविधान में मिले हुए अधिकार हैं, उसकी रक्षा के लिए हमेशा मैं मुखर रूप से इस भूमिका को निभाने का काम करूँगा। दूसरी भूमिका है कि बक्सर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, वह किसानों के विकास का सवाल हो, छात्रों की पढ़ाई का सवाल हो, लोगों के इलाज के लिए सवाल हो, या सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हमारे जो बक्सर जो शहर का जो महत्व है, उसको महत्व को पुनर्बहाल करने का सवाल हो, या सड़कों की जाल बिछाने का, इन चीज़ों पर मैं समयबद्ध तरीके से इस काम को मैं आगे बढ़ूँगा और पूरा करने का काम करूँगा। दो बड़ी ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। एक चौसा बिजली घर का सवाल है और दूसरा है मलई बराज का। यह दोनों ही समस्याओं का समाधान मिल बैठ करके किसानों के साथ और प्रशासन के साथ इसका हल जल्दी निकालेंगे कि दोनों परियोजनाएं लोगों के लिए लाभकारी बन सके और जो किसान हैं वह भी ठगे न जाए। यह दोनों व्यवस्था मैं करूँगा इस विषय को। ये मुख्य हमारे त्वरित जो अभी कार्रवाई का जो सवाल है, इन दोनों मुद्दों पे हम काम करने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि इस इलाके में हमारे पार्टी का लचर प्रदर्शन रहा है। किसानों को जो ताकत लगाना चाहिए था उस स्तर पे नहीं लगाए हैं लोग बक्सर विधानसभा के भीतर। तो नाराज़गी जरूर थी कि भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन मतदान के रूप में परिणत नहीं हुआ है, ये दुखद हुआ है। लेकिन हम किसानों के साथ हैं, कम मतदान और ज़्यादा मतदान से मुझे चिंता नहीं है। पूरे बिहार के लोग इस बात से सहमत नहीं हुए ना हमारी बात से। अगर सहमत रहते तो हम 40 जीतते, हम जीते 10। अगर आपकी बात से सहमत बिहार का किसान रहता तो 40 हारते भाजपा के लोग तो ठीक हो जाते। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सही हैं, तभी तो 30 जीते हैं। अभी आप बात करें कि जिस कानून के दायरे में जो बात चल रही है, जी, उसी दायरे में मैं कह रहा हूँ कि वो तो जो केंद्र सरकार फिक्स करती है, वो भी यहाँ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, वो जिताया लोगों ने नीतीश कुमार को। तो इसका मतलब इस पर आप चुप रहेंगे? मैं चुप रहने वाला हूँ क्या? कभी आपने देखा है चुप होते हुए मुझे? नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इस पर मैंने लगता आप सुने नहीं, मैंने साफ कहा मैं मुखर रूप से बोलूँगा, सदन से लेकर सड़क तक। ये बात आपने नहीं नोट किया तो आश्चर्य है। हाँ तो सुने तो और क्या हुआ? दोबारा भी वही कहूँगा, मुखर रूप से बोलूँगा।